A very warm welcome to all my dear students. हम लोग कैलकुलस का पहला क्लास का लेक्चर देख चुके हैं जो लगभग 3.25 घंटा का था। ये सेकंड लेक्चर है। इसको देखने से पहले आप जरूर से प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके ही आए। मोर ओवर पिछला लेक्चर में जो मैंने कहानी बताया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है। इस क्वेश्चन को पहले आप सेल्फ ट्राई कर लें, अपने से बना लें। अगर आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड, और आपको कुछ नहीं बन रहा है, समझे में नहीं आ रहा है क्या करें, तो प्लीज इस लेक्चर को यहीं पे रोक दीजिए और जाके पहले प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए। आई होप कि आप लोगों ने जो बोला है उसको फॉलो कर लिया होगा, या तो आप लोगों ने बना लिया होगा ट्राई, सही या गलत जो भी, और अगर नहीं बना होगा तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को देख करके रिवाइज कर लिया होगा, या कॉपी से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। आइए मैं इसको अब बनाने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। सवाल है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल varies as 3t cube plus 2t square plus t plus 4 meter per second. Calculate initial velocity, velocity at 1 second, velocity at 3 second, displacement at 2 second, displacement between 1 second and 3 second. तो याद कीजिए मैंने आपको कैसे पढ़ाया था। मैंने कहा था कि अगर ये कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो 4 मीटर पर सेकंड दे दिया और कांस्टेंट लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया, और आपसे पूछे कि 3 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो सबसे पहले सवाल देख के मैंने आपको बोला है कि आपको फॉर्मूला नहीं सोचना है। आपको यह सोचना है कि ये कौन सा कलर है, ब्लैक, ये कौन सा कलर है, व्हाइट। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस जो दिख रहा है पहले वो बोल देना है। पहले सवाल समझना है और उसके बाद जवाब का अप्रोच लेना है। तो सबसे पहले हम सवाल देख के एक फील लाएंगे कि गाड़ी रेस्ट में है कि मोशन में है। तो साफ साफ लिखा है कि गाड़ी मोशन में है। रेस्ट में होता तो यहां पे वेलोसिटी 0 लिखा होता। गाड़ी का वेलोसिटी लिखा है 4 मीटर पर सेकेंड और ब्रैकेट में कांस्टेंट। पहले इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे 4 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ 1 सेकेंड में गाड़ी 4 मीटर का दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने समझ लिया, इसका मतलब हुआ हर 1 सेकेंड में गाड़ी 4 मीटर का दूरी तय करेगा, दूरी तय करेगा। अब सोचो 1 सेकेंड में 4 मीटर, तो 2 सेकेंड में कितना मीटर, 8 मीटर हो जाएगा, और 3 सेकेंड में 12 मीटर आंसर होगी। कहां कोई मेहनत है, क्यों? क्योंकि हम मीनिंग समझ रहे हैं पहले कि हर 1 सेकेंड में गाड़ी 4 मीटर का दूरी तय करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब 1 सेकेंड बीता है तो गाड़ी 4 मीटर गया, 1 सेकेंड और बीता है तो गाड़ी 4 मीटर और गया, 1 सेकेंड और बीता है तो गाड़ी 4 मीटर और गया। हालांकि अब जब डायग्राम बनाओ तो चीजों में क्लियरिटी रखना सीखो। जैसे मेरा ये 4 छोटा और ये 4 बड़ा दिख रहा है, तो ये सब छोटा छोटा गलती नहीं करना है, आप बराबर बराबर दूरी रखो। हर 1 सेकेंड में गाड़ी 4 मीटर का दूरी तय कर रहा है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि क्वेश्चन में दिया था कि जो मेरा वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है।
तो वेलोसिटी होता क्या है याद करो अब। तो वेलोसिटी का मतलब होता है 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करे, 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करे, उसे क्या कहते हैं? उसे वेलोसिटी कहते हैं। 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा ये अगर पता है तो जितना सेकंड में पूछेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन सेंस का बात है। अगेन अगर आपको ये बता दे कि एक हाथ में 5 उंगली है तो बताइए 2 हाथ में कितना? 5 गुना 2 कर देंगे। 3 हाथ में कितना? 5 गुना 3 कर देंगे। 4 हाथ में कितना? 5 गुना 4 कर देंगे। अगर एक में पता हो तो आपसे जितना में पूछेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेलोसिटी क्या देता है ये पहले अपने आप को एकदम सुपर क्लियर कर लो। वेलोसिटी क्या देता है? तो वेलोसिटी 1 सेकंड में जो दूरी तय होता है वो देता है। तो 1 सेकंड में अगर जो दूरी तय होता है वो पता हो तो जितना सेकंड में पूछेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसीलिए दूरी का फॉर्मूला हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम ये फॉर्मूला क्यों होता है? इसलिए होता है कि वेलोसिटी करता क्या है? ये 1 सेकंड का दूरी तय देता है। 1 सेकंड में कितना दूरी तय होगा, और 1 सेकंड का अगर दूरी पता हो तो जितना सेकंड का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 सेकंड में दूरी तय हो रहा है 4 मीटर तो 2 सेकंड में कितना तय होगा? 8 मीटर तय होगा। अगर 1 सेकंड में दूरी 4 मीटर तय हो रहा है तो 2 सेकंड में सेकंड से सेकंड कट के 8 मीटर तय होगा दूरी। अगर 3 सेकंड में पूछेंगे तो 12 मीटर तय होगा दूरी। 4 सेकंड में पूछेंगे तो 16 मीटर तय होगा दूरी। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? वेलोसिटी इंटू टाइम। और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं और मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूं तो पॉज करके पहले इतना बात को लिख के समझ जाना है। ये सारे वीडियो को देखने का एक मेथड है कि पहली बार जब आप इसको देखिए तो हर बार कोशिश कीजिए समझने का और लिखते जाइए, और फिर अगले दिन दोबारा जरूर से देखिए। अब आपके कॉपी में लिखा हुआ है। और अब दूसरी बार जब देखिए फिर एक रफ पेज लेके बैठिए और रफ पेज में फिर मेन पॉइंट को खाली लिखिए। पहली बार जब देखिए तो थोड़ा लिख लीजिए सारा बात को, एक एक बात को, कुछ मत छोड़िए कि वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़े 13 14। लेकिन सेकंड टाइम में एक बार और देख लीजिए और मेन पॉइंट लिखिए। सिर्फ हम लोग पहली बार ही में खाली मेन पॉइंट लिखते हैं। तो फिर आपको जैसा कि मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। 99% नहीं बल्कि 100% इस पे कमांड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ये तब जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। लेकिन आप यहां देखिए, यहां जो मेरा वेलोसिटी है वह अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। आइए इसको फील करते, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा वाला बात देखिए यहां ध्यान से। क्वेश्चन में गिवन है कि एक रोड है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल बाइक ले लो, कार ले लो, जो लेना है ले लो, एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखा है 3t³ प्लस 2t² प्लस t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। अगर केवल 4 दिया होता और तब आपसे हम पूछते कि बताइए 2 सेकेंड में कितना चलेगा, और केवल 4 दिया होता, तब बोलते सर कांस्टेंट है। तब क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं है तो बोलते 1 सेकेंड में 4 मीटर,
तो 2 सेकंड में 8 मीटर, हर 1 सेकंड में 4 मीटर का दूरी तय करेगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, और ऐसा होने से क्या हो गया तो समझते हैं। टाइम जब 0 करेंगे तो 0 टाइम पर जो वेलोसिटी होता है उसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी। कम से कम इतना याद हो गया। आपसे कोई पूछेगा इनिशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं, आप तुरंत बोल देना 0 टाइम पे वाले वेलोसिटी को, उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी में जहां जहां टाइम का वैल्यू है वहां वहां 0 डाल दीजिए, और इनिशियल वेलोसिटी को u से इंडिकेट करते हैं। v के जगह पे कौन आ गया, u। अब क्या हो जाएगा, 3 इंटू टाइम के जगह पे 0 डाल दो, प्लस 2 इंटू टाइम के जगह पे 0 डाल दो, प्लस 0 प्लस 4। बताइए इनिशियल कितना आ गया, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4, इनिशियल आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब शुरुआत में वेलोसिटी तो 4 है। अगर यही हमेशा 4 रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तब तो फॉर्मूला है मेरे पास कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। फॉर्मूला पे डाल के सॉल्व कर देते, फॉर्मूला पे डाल के सॉल्व कर देते। लेकिन थोड़ा 1 सेकंड पे सोचिए, तो जब 1 सेकंड बीतेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे 3 इंटू 1 का क्यूब, टाइम की जगह पे 1 डाल दिया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, हाउ मच इट कम्स, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4, 3 2 5 और 1 6 और 4 10। मतलब जब 1 सेकंड बीत जाएगा तो जो वेलोसिटी है वह 10 मीटर पर सेकंड होगा। 1 सेकंड जब बीत जाएगा तो मेरा जो वेलोसिटी है वह 10 मीटर पर सेकंड निकल गया। अरे पहले तो 1 सेकंड में 4 मीटर वाला कहां नहीं आ रहा था, अब 1 सेकंड में 10 मीटर वाला कहां नहीं आ रहा। चलो थोड़ा 2 सेकंड पे सोचो, 2 सेकंड पे सोचो। तो 2 सेकंड पे तो आपको खुद से पॉज करके बनाना है। वीडियो देखने का तरीका ही नहीं कि बस देखे जा रहे हैं, आधा आंख बंद किए हुए वीडियो देखते जा रहे हैं, पूरा होशो हवास में पूरा अलर्ट होके देखना है। कितने लोगों को लगता है कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल दो, और टाइम के जगह पे क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, और जो मल्टीप्लाई होकर के आ जाए। तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है इसमें टाइम के जगह पे 2 डाल दीजिए, 2 का क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 2 प्लस 4, 24, 8 और 2 10, 24 और 10 34, 34 और 4 38। अरे वेलोसिटी तो यहां चेंज हो गया, यहां पे 10 था, 2 सेकंड पे 38 हो गया। और अगर हम 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना चाहे बिल्कुल निकाल लेंगे 3 सेकंड पे भी। v इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू कितना 3t क्यूब है ना, तो 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, तो 3 ते 9, 9 ते 27 ते 81, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 4 और 3 7, 81 और 7 88, 88 और 18, 8 8 16, 8 1 9 और 1 10,
106 मीटर पर सेकेंड। और क्या ये केवल एक एक सेकंड पे बीत रहा है कि बीच में भी बदल रहा हो? तो बोलेंगे अगर हम 0.5 सेकंड पे निकालें तो इसका आंसर अलग आ जाएगा। अगर हम 0.4 सेकंड पे निकालें तो वेलोसिटी अलग आ जाएगा। अगर हम 2.1 सेकंड पे निकालें तो वेलोसिटी अलग आएगा। 2.2 सेकंड पे निकालें तो वेलोसिटी अलग आएगा। इन शॉर्ट वी कैन से कि वेलोसिटी का वैल्यू हर पल बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। कुछ लोग सोचता है सर ई वाला फॉर्मूला लगा के डिस्प्लेसमेंट बना लीजिए ना, अगर बदल रहा है वेलोसिटी तो एक्सलरेशन है तो लगाइए ना, एक्सलरेशन तो है इसमें। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, मैंने पढ़ाया है, जब एक्सलरेशन कांस्टेंट हो। और कांस्टेंट मतलब होता है हर एक सेकंड में वेलोसिटी एक जैसा बदले। तो तुम चेक करो, यहां से यहां तक में 1 सेकंड बीता, वेलोसिटी कितना से बदल गया? वेलोसिटी बदल गया 6 से। 4 था 10 हो गया, वेलोसिटी 6 से बदल गया। और यहां से यहां तक फिर 1 सेकंड बीता और वेलोसिटी कितना से बदल गया? 10 से 38 हो गया, 28। तो तुम देख सकते हो कि एक्सीलरेशन जो है ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कोई बुक में नहीं लिखा है, तुमको इसे पूछ के देखो। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी वैरी करे तो इससे बना दो, बच्चा चुप हो जाता है। जबकि आपको चुप नहीं होना, आपको बोलना है कि अगर एक्सेलरेशन सेम आता हर बार, हर एक सेकेंड में वेलोसिटी में इक्वल चेंज होता, तो बिल्कुल हम इसे न्यूमेरिकल बनाएंगे और आंसर आएगा। लेकिन वेलोसिटी तो बदल ही रहा है हर पल, एक्सीलरेशन भी हर पल बदल रहा है, और इसलिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इसका उपाय अलग है। तो ये बात उनको समझ में आएगा जो लोग मोशन इन 1 डायमेंशन का सारा वीडियो देख के रखे हैं या हमसे पढ़ के रखे हैं। अगर ये बात नहीं पल्ले पड़ा, दे में इग्नोर दिस फॉर्मूला। आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वेलोसिटी का वैल्यू हर पल टाइम के साथ बदल रहा है। तो जो वेलोसिटी हर पल टाइम के साथ बदले, हम बोलेंगे इस वेलोसिटी का नाम दो, तो इस वेलोसिटी का नाम है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। बोलेंगे तुमसे आज से, येलो मतलब क्या होता है? तो पीला होता है, रेड मतलब लाल होता है, ग्रीन मतलब हरा होता है, लायन मतलब शेर होता है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मतलब होता है हर इंस्टेंट पर। इंस्टेंट मतलब होता है पल, जैसे आप इस पल पढ़ रहे फिजिक्स, तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी जब चेंज करे, हर पल वेलोसिटी जब चेंज करे, वैसा वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो कोई बोलेगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का हिंदी बोलो, हर पल बदलने वाला वेलोसिटी, हर पल बदलने वाला वेलोसिटी। एक ऐसा वेलोसिटी जिसका वैल्यू हर पल बदले, हर पल बदले, उसको बोलेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर हम यहां ये फॉर्मूला यूज करें कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और तुमसे बोले 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो तुम 2 सेकेंड का वेलोसिटी लिख दिए और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए 2 सेकेंड, और सोचे कि ये कट गया, ये कट गया, ये आपका आंसर आ गया। तो बताओ ये आंसर सही है या गलत है? ये आंसर पूरी तरह से गलत है, इसलिए
क्योंकि हर 1 सेकेंड में 38 मीटर का दूरी तय नहीं हो रहा है। अगर 1 सेकेंड में 38 मीटर तय होता और अगला 1 सेकेंड में फिर 38 मीटर तय होता तब तो 76 आता। क्या 38 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी हर जगह है? नहीं, यहां तो कभी 4 है तो कभी 10 है, बीच में आपका 6 भी होगा, 11 भी होगा, 15 भी होगा, 16.5 भी होगा। ये तो वेलोसिटी हर पले बदल रहा है। ये फॉर्मूला तब न लगता जब ये वेलोसिटी क्या होता, कांस्टेंट होता, तब न बोलते कि 1 सेकेंड में 38 मीटर तो 2 सेकेंड में 76 मीटर। तो अभी हम आंसर नहीं बताया, अभी हम प्रॉब्लम को रिवाइज कराया कि हम इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते हैं फिलहाल। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू हर पल बदल रहा है। यह हुआ प्रॉब्लम। अब इसके बाद आपको हम सॉल्यूशन में क्या बताए थे, हमें कोई ऐसा उपाय करना है कि मेरा जो बदलता हुआ वेलोसिटी है वो बदले नहीं, वो कांस्टेंट हो जाए। हमारा जो बदलता हुआ वेलोसिटी है, कभी 4 है, कभी 10 है, कभी 38 है, कभी 106 है, कभी बीच में 100 भी होगा, 90 भी होगा, कोई भी वैल्यू होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू होगा, ये बदलना नहीं चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ये खड़ा कर दिया मैंने प्रॉब्लम और ये मैंने रिवाइज करा दिया कि फॉर्मूला इसलिए नहीं वैलिड है क्योंकि वेलोसिटी का कौन सा वैल्यू ले ये समझे में नहीं आ रहा है। ये दिमाग में हिंदी में बैठा लो कि प्रॉब्लम यही है कि वेलोसिटी का कौन सा वैल्यू ले, इस समझे में नहीं आ रहा है कौन सा वैल्यू ले। यहां तो वेलोसिटी हर पल बदल रहा है। कोई ऐसा उपाय निकालना होगा कि मेरा वेलोसिटी थोड़ा देर के लिए ही सही कांस्टेंट हो जाए। आइए उस उपाय के बारे में थोड़ा सोचते हैं। बोलेंगे काम कीजिए सर, आप रास्ता फिर से बनाइए एक बार। आप पार्टिकल को रखिए और इस पार्टिकल का तो वेलोसिटी सर हर पल बदल रहा है। 0 टाइम पे इसका वेलोसिटी ये समझ में आ गया है कि टाइम 0 करेंगे 4 हो जाएगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग है सर। अगर हम पूछे कि 1 सेकेंड पर कितना वेलोसिटी है, तो 1 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, टाइम का वैल्यू अगर 1 डाल दे तो 3 2 5 और 1 6 और 4 10। अभी अभी आपको हम कैलकुलेट करके दिखाए तो यार 10 लिख दिए। आपसे हम पूछे कि बताइए 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो यहां पे टाइम की जगह पे 3 डाल दिए थे और कितना हुआ था, 106 हुआ था। याद कीजिए, कॉपी में आप ऐसे लिख लिए होंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 से 81, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 एंड सो ऑन। सॉल्व किए होंगे तो यह आया था 106 मीटर पर सेकेंड। तो आपका शुरू का 3 सवाल का जवाब दिख गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 4 हो जाएगा। वेलोसिटी एट 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड क्या हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। और प्रॉब्लम यह है कि वेलोसिटी का कौन सा वैल्यू ले समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम कीजिए सर, पूरे रास्ते का बात मत कीजिए। मान लीजिए आप किसी पल यहां पर है, इस पॉइंट का जो नाम देना है दो, मान लो एम दे दिया। किसी पल आप एम पॉइंट पर हैं और एम पर टाइम बीता है टी, कोई टाइम बीता होगा टी टाइम। बताइए आप में से कितना लोग टी टाइम पर वेलोसिटी बता सकते हैं? तो बोलेंगे सर जब टाइम 1 सेकेंड पे पूछ रहे थे तो टाइम की जगह पे 1 डाल दे रहे थे, जब 3 सेकेंड पे पूछा तो 3 डाल दिया, तो टी टाइम पे पूछा तो टाइम की जगह पे टी डाल देंगे। तो टाइम की जगह पर जब टी डाल दीजिएगा
तो बताइए यहां पर कितना वेलोसिटी आ जाएगा? तो यहां पे आ जाएगा, टाइम की जगह पे टी डाल देंगे, आ जाएगा 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4। टाइम की जगह पे t डाल दिया, वेलोसिटी इतना आ गई। अब हम नहीं चाहते हैं कि ये वेलोसिटी चेंज करे। वी डोंट वांट दिस वेलोसिटी टू बी चेंज। तो बताइए इसके लिए आपको मैंने क्या बताया था? बोला था कि बहुत कम समय के लिए आगे बढ़ो, और बहुत कम समय का फायदा मैंने पिछला वीडियो में नंबर डाल डाल के बताया था कि आप देखा था कि जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लेते हैं 0.0000001 सेकेंड, तो लगभग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। पिछला वीडियो में मैंने डिटेल में किया था। यहां मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं, उन बातों को याद दिला रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं कि हम नहीं चाहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो। तो हम एम से चल जाएंगे दूर, लेकिन बहुत दूर जाएंगे कि बहुत कम दूर जाएंगे? बहुत ही कम दूर जाएंगे। तुमको दिखे इसलिए मैंने यहां पर एम यहां पे एन बनाया, नहीं तो पता एम और एन कितना करीब है? एम और एन जितना तुम सोच सकते हो उतना करीब है, जितना तुम सोच सकते हो उतना करीब है एम और एन। तो एम से ले एम पर टाइम कितना बीता है? तो सर एम पर टाइम बीता है टी। और बताओ एम से एन तक कितना टाइम बीता है? तो सर एम से एन तक टाइम बीता है dt। व्हाट इज dt? dt इज वेरी 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 स्मॉल टाइम, जो मन में तुम सोच सकते हो 0.00001 सेकेंड। और बताओ यहां पर टाइम t बीता है। अब इसमें बहुत कम समय के लिए आगे बढ़े तो एन पर टाइम हो जाएगा t प्लस dt, t प्लस dt। तो जो वेलोसिटी एम पर निकलेगा लगभग वही वेलोसिटी एन पर निकलेगा, क्योंकि द टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। आप याद करो, मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पे टाइम का वैल्यू 2 सेकंड लेकर के सॉल्व करो। यहाँ पे टाइम को 2 डाल दो और इसको सॉल्व करो, तो कितना आएगा 2 डालने पे? 38 आ जाएगा। अभी अभी बताए थे हम। अब टाइम का वैल्यू क्या करो, 2 के जगह 2.0000001 सेकेंड डालो। मतलब कितना टाइम के लिए आगे बढ़ गए? 0.000123456 इतना टाइम के लिए आगे बढ़ गए। इस टाइम पे तुम वेलोसिटी निकालोगे तो 38 आया। और बताओ इस टाइम पे वेलोसिटी लगभग 38 आएगा या चेंज हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, सेम आएगा या चेंज हो जाएगा? लगभग सेम आएगा। आइए ये क्या, अगर मैं कुछ जीरो कम भी थोड़ा कर दूं, मान लो मैं 3 जीरो लेकर के सोचूं, तो तुम ये घर पे चेक कर लो बना करके। तुम 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल लो और फिर तुम इस टाइम पे वेलोसिटी निकालो, लगभग दोनों 38 के वेरी वेरी क्लोज आएगा। और यही तो हम चाहते हैं ना, हम यही ना चाहते हैं कि मेरा वेलोसिटी के वैल्यू में कोई चेंज ना हो। तो वेलोसिटी के वैल्यू में कोई चेंज ना हो ये कब पॉसिबल है? जब टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल लेंगे, एंड दैट स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड dt। तो बताओ d से t के दौरान वेलोसिटी चेंज कर रहा है कि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है? m से n के दौरान वेलोसिटी चेंज कर रहा है कि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तभी ना स्मॉल टाइम इंटरवल लिया है। तो m से n के दौरान वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो dv लिखेंगे कि v लिखेंगे? v लिखेंगे। चेंज होगा तब ना dv लिखेंगे। तो वेलोसिटी लगभग सेम रह जा रहा है v। और बताओ
एम से एन तक पूरा दूरी तय किया कि बहुत कम दूरी तय किया? बहुत कम दूरी। इस बहुत कम दूरी को क्या बोलते हैं? डीएस। तो तुम ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट के आगे डी लगाया, टाइम के आगे डी लगाया, लेकिन वेलोसिटी के आगे डी नहीं लगाया, क्योंकि हमको वेलोसिटी को क्या लेना था? कांस्टेंट। कुछ लोग सोचता है सर टाइम भी तो बहुत कम चेंज हुआ है ना, टाइम भी कांस्टेंट लीजिए ना। क्या कांस्टेंट टाइम में कोई वेलोसिटी पॉसिबल है? टाइम ना बदले और तुम आगे बढ़ जाओ, इज इट पॉसिबल और नॉट? ये तो पूरी तरह से ना मीनिंगलेस बात है कि बिना टाइम के आगे बढ़, बिना टाइम के चेंज हुए तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ये पॉसिबल? तो टाइम में चेंज लेंगे लेकिन वेरी वेरी स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट में चेंज लेंगे लेकिन वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन इस दौरान वेलोसिटी में लगभग कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि एम से एन तक के लिए एक लाइन लिखो, एम से एन तक आपको क्या दिख रहा है? तो क्या लाइन लिखेंगे? क्लियर कि एम से एन तक में टाइम कितना बीत रहा है? dt। एम से एन तक में टाइम कितना बीत रहा है? dt। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। हम बोलेंगे स्मॉल टाइम इंटरवल क्यों बीत रहा है? तो आप बोलोगे इसलिए ताकि जो मेरा वेलोसिटी है, जो वेरिएबल क्वांटिटी है, वह थोड़ा देर के लिए ही सही लेकिन कांस्टेंट हो जाए, इसलिए हम स्मॉल टाइम इंटरवल बिता रहे हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम एम टू एन वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, very small displacement ds covered by body in very small time interval dt with इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। बताओ, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एम से एन तक v लिखे कि dv लिखे? तो बोलेंगे v लिखेंगे। इतना सारा कहानी इसी के लिए तो कर रहे हैं कि मेरा वेलोसिटी में चेंज ना आए, ताकि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सके। अब इस लाइन का हिंदी क्या हुआ बोलो? इस लाइन का हिंदी हुआ बहुत कम दूरी तय हुआ ds, बहुत कम टाइम इंटरवल dt में, और उस दौरान का वेलोसिटी v। अब जो मैंने हिंदी में बोला, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसका हिंदी नीचे में लिख लो। अरे मेरे मुंह से बोला हुआ एक एक शब्द हिंदी में लिख लो, ताकि आपको वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। तो अब एम से एन तक का बात करें तो हम लोग क्या जानते हैं? वी नो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट ही वेलोसिटी है ना एम से एन तक, लेकिन टाइम को रिप्लेस कौन करेगा? dt, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कौन करेगा? ds। तो अगर ऐसा आज के बाद से लिखा हुआ दिखा तो आपको बाउंस नहीं करेगा, आपको ये फीलिंग नहीं आएगा कि v के आगे d क्यों नहीं लगाया। हम रीजन दे चुके, क्योंकि वेलोसिटी को हमें कांस्टेंट रखना था, टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल रखना था, डिस्प्लेसमेंट उस दौरान वेरी स्मॉल तय किया। अब इसके बाद जो वेलोसिटी के इक्वेशन दे दिया, जो भी दे सवाल में, उसको यहां रख दो। तो वेलोसिटी का इक्वेशन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखा है 3t³ प्लस 2t² प्लस
t प्लस 4, ये वेलोसिटी है, v की जगह लिख दिया। इसके अलावा क्या दिख रहा है, dt। तो देखो मेरे दोस्त, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकल गया। ये डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का निकला, m से लेकर के n तक का डिस्प्लेसमेंट निकल गया। चलो, इससे पहले मैं अब आगे जाऊं, इंटीग्रेशन पे जाऊं, यहां पे पाउज लेकर के मैं एक और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहा, ना पिछला क्लास ना आज। मैं आपको मास्टर बना रहा हूं फिजिक्स का, मैं आपको टीचर बना रहा हूं, तभी आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। इतना ज्यादा नहीं तो फिजिक्स है कि आप स्टूडेंट के हैसियत से खाली पढ़ते रहोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, बहुत कंटेंट है। तो मेक श्योर जो भी हम शुरुआत में आपके साथ काम कर रहे हैं, आप भी उसी तरह से हमारा साथ दो। देखिए, अब आगे मैं एक और बात आपको बता रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मान लो इस पॉइंट का नाम ए। अब जो आपको दिखेगा, जो आपको फील होगा, आपको वही बोलना है। ए के करीब कौन है, एम या ए के करीब एन? ए के नजदीक कौन है, एम या एन? तो आप लोगों ने कहा एम, एम करीब में है कि। और जबकि मैं मास्टर हूं, मुझे एज अ टीचर पता है, तो मैं बोलूंगा दोनों बराबर दूरी पे है, दोनों बराबर दूरी पे है। बोलोगे क्यों? बोलेंगे इसलिए तुमको दिख भले एन यहां रहा है, एन मैंने बोल दिया कि एन एकदम बगले में है, एम एकदम बगले में है, लेकिन तो भी आपको लगेगा क्या जबरदस्ती है, पहले तो एम है, आप बोल लेना बराबर दूरी पे है। और मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर पे तुम खड़े हुए हो और तुम्हारा दोस्त 10 तल्ला बिल्डिंग पे खड़ा हुआ, 10 तल्ला बिल्डिंग पे। अब यहां कहीं पे सूरज है, सन, सन, यहां कहीं पे सन है। बताओ इस सन से ज्यादा करीब कौन है, तुम्हारा फ्रेंड या तुम? कॉमन सेंस से बात करोगे, इस सूरज के नजदीक कौन है, तुम्हारा फ्रेंड नजदीक है या तुम नजदीक हो, या लगभग बराबर दूरी पे हो? तो आपको ये फीलिंग तुरंत आना चाहिए, बराबर दूरी पे। कहा तुम छत्ता पे जाकर चिल्लाओगे हम सूरज के नजदीक आ गए तो दूर हो गया, हम देख बड़ी नजदीक है। अरे सूरज इतना दूर है, सूरज इतना दूर है, सन इतना दूर है कि जितना दूरी इसका उतना दूरी इसका। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो एम और एन बहुत क्लोज है एक दूसरे के, और इससे बहुत दूर है। मान लो इससे इसका दूरी है 20 मीटर एम तक का, और एन तक का दूरी है 20.000001 मीटर, तो बराबर ही दूरी बोलोगे ना। क्या वो 0.0001 मीटर से कोई फर्क पड़ा? लेकिन हाँ, एम से एन तक के बीच का तो दूरी 0.0001 मीटर है ना, तो एम से एन के बीच फर्क है। तुम और तुम्हारे बीच दोस्त के बीच के दूरी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सूरज से दूरी नापे तो जितना दूरी तुम्हारा कहलाएगा उतना ही दूरी तुम्हारे दोस्त का कहलाएगा। लेकिन तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में दूरी कितना है, ds, और जबकि यहां से यहां तक का दूरी s, और यहां से यहां तक का भी दूरी लगभग s बोल सकते हैं। अलग बात है s प्लस ds भी बोल दे रहे हैं। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान है। इस ज्ञान का, इस न्यूमेरिकल को बनाने में कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है, लेकिन बोलो क्यों दे एक्स्ट्रा ज्ञान? अरे कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो आगे का कई न्यूमेरिकल पे दिमाग अपने आप आपका काम करेगा, ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा, इसके लिए ज्ञान दे रहे हैं। एक और एग्जांपल, मान लो हम यहां पर खड़े हुए हैं और तुम हमसे एक कदम आगे खड़े हुए हो, और मान लो मैं यहां पे हूं और तुम एक कदम आगे खड़े हुए हो,
और मान लो कि उस साइड लंदन है या दिल्ली है। अब बताओ कौन नजदीक है दिल्ली के, तुम या हम? सोच के कॉमन सेंस से बोलो। दिल्ली समझते हो ना कितना दूर है? मान लो कि एकदम उतना दूरी पे दिल्ली है, एकदम दूर। अब बताओ दिल्ली का जो रेलवे जंक्शन है, उस जंक्शन से ज्यादा नजदीक पे कौन हो, तुम या हम, कि लगभग बराबर दूरी पे है? दिल्ली इतना दूर है कि उसके कंपैरिजन में जितना दूरी तेरा उतना दूरी मेरा। लेकिन अब सोच, दिल्ली उतना दूर है, हम यहां है, तुम अगर दिल्ली के आधा कोई रास्ता स्टेशन पे, तब भी बराबर दूरी पे है क्या? या अगर हम कंपेयर करें कि तुम में से एक कदम दूरी पे है, अगर हम सिर्फ सामने वाले दीवार को कंपेयर करें, अभी दीवार से ज्यादा दूरी पे कौन है? हम। क्योंकि दीवार से अगर कंपेयर करें सामने वाला दीवार से, तो तुम ज्यादा नजदीक है और हम क्या हो गए, दूर हो गए। जैसे मेरा ये 2 उंगली है। अब बताइए बोर्ड से, ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड से कौन सा उंगली नजदीक है, ये वाला या ये वाला? कौन सा? ये वाला उंगली बोर्ड से नजदीक है कि ये वाला? तो बोलेंगे सर ये वाला नजदीक है बोर्ड से, क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं ना है, ये दूरी बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम यही दोनों उंगली को इस बोर्ड से बहुत दूर लेके चले जाए और तब पूछे ये दोनों उंगली में से कौन सा उंगली बोर्ड के नजदीक है, और हम बहुत दूर चले जाएं, तो लगभग दोनों क्या कहलाएगा, बराबर दूरी पे। कितने लोग के दिमाग में गया? आपके दिमाग में हम क्या बैठा रहे हैं, अब उसको एक बार फेयर बता रहे हैं। हम आपको ये दिमाग में बैठा रहे हैं कि अगर हम ए से कंपेयर करें और पूछे आपसे हम ए से ज्यादा करीब कौन है, एम या एन, आप साफ साफ जवाब दोगे कि सर एम जो है ना, एम के बहुत नजदीक है। एम जो है ना सर, वह एम के बहुत नजदीक है। तो जो दूरी एम तक का है, वह दूरी एम से एन तक का है। आई होप यू गॉट इट। और बाकी जब अप्लाई होगा ना, तब क्लियरिटी एक अलग लेवल पे चल जाएगा। ये तो बोल दिया मैंने, ये तो समझा दिया अपने भाषा में, और बाकी फिजिक्स में जब तुमको यूज दिखेगा तो वहां पर ये बात हिट करेगा। मैंने बोल तो दिया कि ये बात ना भी समझ रहे हो तो भी ये न्यूमेरिकल बन जाएगा, लेकिन ये सारा बात समझते हुए अगर बनाओगे तो आपके आगे आने वाला हजारों न्यूमेरिकल हम सिर्फ हिंट देंगे और आप खट से बना दोगे। उसके लिए मैं चीजों को समझा रहा हूं। चलो आगे देखो। तो मैं आपसे यह कह रहा कि वेलोसिटी का वैल्यू हर पल बदल रहा था, और इस वेलोसिटी का वैल्यू हर पल बदलने के कारण हम वेलोसिटी का कौन सा वैल्यू यूज करें समझ में नहीं आ रहा था। तो हम क्या किए, हम एक ऐसा उपाय निकाले कि वेलोसिटी का वैल्यू थोड़ा देर के लिए ही सही, लेकिन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इसके लिए हम बहुत देर तक नहीं दौड़ा, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल dt के दौरान दौड़ा, और ये dt इतना स्मॉल टाइम इंटरवल है कि इस दौरान वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। और इस दौरान बॉडी बहुत कम दूरी तय किया, बहुत कम टाइम इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जिसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds covered by body in very small time interval dt with instantaneous velocity v। और क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पे ds, वेलोसिटी के जगह पे v और टाइम के जगह पे dt, और जो वेलोसिटी का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको यहां पर डाल देंगे। ये मेरा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब सवाल क्या पूछा है, अब सवाल पूछा है कि 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में कितना होगा। तो ठीक है सर, आपने हमसे 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, आइए बनाते हैं।
डिस्प्लेसमेंट, और 2 सेकंड का मतलब है फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकंड से t इक्वल टू 2 सेकंड। अगर 3 सेकंड पे पूछेंगे तो 0 से 3, 5 सेकंड पे पूछेंगे तो 0 से 5, तो 2 सेकंड पे पूछा है डिस्प्लेसमेंट 0 से 2। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो निकला है इसको दोनों तरफ क्या कर देना, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, 0 सेकंड से 2 सेकंड तक, तो 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो पहले बताओ फॉर्मूला वैल्यू आया हुआ कितना है, ds इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4 को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करना है तो ये वाला निशान देंगे, ये निशान इंटीग्रेशन का होता है। बताओ शुरुआत में टाइम कितना है, तो शुरुआत में टाइम है 0, और 0 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 0। ये लिखने का तरीका है 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट। अब कितना सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 2 सेकंड, तो टाइम का वैल्यू 2 सेकंड, और 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, s लिख दो, और यही s का वैल्यू पता करना है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल, इसको बोलते हैं फाइनल, या दूसरा नाम है लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब कितने लोगों को इंटीग्रेशन आता है, यहां से आपका कोई फिजिक्स है ही नहीं, पूरी तरह से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जिसमें आपको बताया था कि ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, 0 से लेकर के s तक। लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कीजिए एक बार में एक ही का, हड़बड़ा के तो करना ही नहीं है, नया नया कर रहे हो। तो इसमें 3 को छोड़ दो, कांस्टेंट है, और जो पावर है इसमें कितना जोड़ दो, 1, तो 3 प्लस 1 4, और उसी पावर से डिवाइड कर दो, 0 से लेकर के 2 सेकंड। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे पहला वाला, और अगर ये समझे तो बाकी का तो वही करेंगे। यहां भी क्या करेंगे, किसको छोड़ देंगे, नंबर को छोड़ देंगे, और पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 दिया है, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और जो पावर होगा उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, 0 से 2 सेकंड प्लस, यहां तो कोई नंबर नहीं दिया है, सीधे t का पावर क्या दे रखा है, 1, तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो t पे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 0 से 2। बच्चा इसमें गलती कर देता है, अलर्ट रहना है। आप सोचो यहां किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 4dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें किसको छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, और बचा कौन, dt, और dt का क्या होगा, t हो जाएगा, जब ds का s होता है, dx का x होता है, dt का t, 0 से कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। आई होप यू गॉट इट। और आपको बेहतर तरीका मैंने एक और बताया था कि कोई नंबर मत लिखो, आप 0 से 30 सेकेंड करके बनाओ, अगर आपको याद होगा तो बताए थे, तो आंसर t के टर्म में आ जाएगा। अब 2 सेकंड पे निकालना है तो 2 डाल देना, 3 सेकंड पे निकालना है तो 3 डाल देना। तो चलो एक बार ऐसे बना लेना, और फिर t टाइम करके दोबारा एक बार बना लेना। जितना मेहनत करोगे आपका आने वाला फ्यूचर उतना आसान हो जाएगा। आप ये सब कुछ अपना बेहतरीन फ्यूचर के लिए कर रहे हो, याद रखना। अब इसके बाद क्या ही करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार s के जगह पे s रखेंगे, और s के जगह पे फिर 0, तो s माइनस 0 होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
उसके बाद 4 कहां निकाल देंगे? बाहर। ये 3/4 हो गया। एक बार टी के जगह पे किसको रखेंगे? 2 को, और पावर जो है वो लिख देंगे माइनस 0 पे पावर 4, इसी को बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल माइनस इनिशियल। अब 3 को कहां निकाल देंगे? बाहर। 2/3। बताओ 1/t के जगह पे क्या रखेंगे? 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 2 को बाहर निकाल दो, ऊपर तो 1 है। 1/t के जगह पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4। 1/t के जगह पे 2 रखो, माइनस 0 रखो। हर बार सेम काम किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसके बाद जोड़ घटाओ है एस, ये हो गया 3/4 इंटू 2 कितनी बार है? पावर 4 मतलब 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 2/3, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। इसके बाद 2 का स्क्वायर 4, ये 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब देखिए जो कटेगा काट दीजिए। 4 चौके 16 कितना आ गया? 4 तिहाई 12, 16/3, 8 और 2 10, 12 और 10 22 प्लस 16/3। अरे जोड़ घटाओ आपको करना। कुछ लोग यहीं से घबराते कैसे कैसे कर दिए। अरे रुको, पॉज करो, जोड़ घटाओ आता है, फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ बचपन में पढ़े हो। हर चीज पे हमारे पे डिपेंड नहीं रहो। ये 3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 66 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 6 6 12, 6 1 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय, क्या क्लियर है आप लोगों को? आंसर कितना है? 82/3 मीटर आपका आंसर आ गया। 82/3 मीटर। कितने लोगों को लगता है कि अगर हम 3 सेकंड पे दूरी पूछ देंगे तो बना दोगे? बताओ, 3 सेकंड पे दूरी पूछ देंगे, सीधे यही लिखोगे और लिखोगे 0 से 3 और 3 सेकंड का निकल जाएगा। चलिए, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल और पूछा, ये भी बन गया हम लोगों का। 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच, 3 सेकंड में नहीं पूछा, हम 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच कितना चलेगा? तो बोलेंगे देखिए सर, आपने पूछा यहां से यहां के बीच का दूरी आप पूछ रहे हैं, तो हम कुछ नहीं, अपना स्केल को यहां पे रखेंगे और स्केल का यहां पे कौन सा नंबर रखेंगे? 0। तब मैं यहां पे आ जाएगा कि 1 से 3 के बीच में कितना चला है। क्या हम स्केल का यहां पे कोई नंबर से स्टार्ट करेंगे? अरे 1 से 3 के बीच का दूरी नापना है, 1 से 3 के बीच का दूरी नापना है, तो 1 सेकंड पे 0 से ना मार्किंग स्टार्ट करेंगे, तब ना वो 1 से 3 के बीच का निकलेगा। कुछ लोग सोचता है सर 1 सेकंड में तो दूरी कुछ है, अरे नापना है 1 से 3 सेकंड के बीच, तो 1 सेकंड पे 0 से दूरी स्टार्ट करेंगे। तो पहला तो यही लिखाएगा 1 से 3 के बीच में हर पल वेलोसिटी बदल रहा है, ये लाइन दिमाग में गया। 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच हर पल वेलोसिटी बदल रहा है। वेलोसिटी का कौन सा वैल्यू ले समझे में नहीं आ रहा है, हमको वेलोसिटी को कांस्टेंट बनाना होगा। इसके लिए पूरे रास्ते का बात नहीं करेंगे, मान लेंगे किसी पर टी टाइम बीता है जिस पर वेलोसिटी इतना है, अब इस टाइम में बहुत कम दूरी के लिए आगे बढ़ेंगे ताकि वेलोसिटी के वैल्यू में कोई चेंज ना हो, और हम m से n तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना कहां से कहां के बीच का है, तो 1 सेकंड से
3 सेकेंड के बीच का निकालना है। तो लोअर लिमिट हो गया 1, अपर लिमिट हो गया 3, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया 5। अब इसके बाद कुछ नया नहीं किया जाता है, आप लिमिट यहां चेंज कर दो। बताओ शुरुआत में टाइम कितना सेकेंड? 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? 0, और 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट s। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड का निकल रहा है कि 1 सेकेंड से 3 सेकेंड का? 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है। 1 सेकेंड पे स्टार्ट किया 0 से नापना, और 3 सेकेंड में s दूरी पे चलेगा, तो 1 से 3 के बीच का ना दूरी निकलेगा। अब इसके बाद प्रोसेस आपको पता है, सेम तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। खाली अपना जो लिमिट है वह 1 सेकेंड से कहां तक आ जाएगा? 3 सेकेंड आ जाएगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पॉज करके पहले एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपका अपना मेहनत आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन हम लोगों को इतना कोरियापनी है ना, हम लोग वैसे क्रिकेटर है जो चाहते हैं कोचे खाली बैटिंग करता रहे, और लगता है देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है, 2 बॉल आउट खेलिए ना सर, 2 बॉल आउट खेलिए, स्क्वायर कट मारिए। अरे भाई, जब तक तू बल्ला नहीं पकड़ेगा, जब तक तुम बैट नहीं चलाएगा, जब तक तुम आउट नहीं होगा, जब तक तुमको चोट नहीं लगेगा, तुम अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकते हो। किसी भी फील्ड का एक ही रूल है मेरे दोस्त, मेहनत आपको करना है, अगला सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, याद रखिएगा। तो देखो यहां ध्यान से, अब इसके बाद लिमिट लेंगे 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, 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 और इंटीग्रेशन का तो वही रूल, पावर में 1 जोड़ दो और उतना ही से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो पहले हम लोग सीख चुके हैं, एक बार t के जगह पे अपर लिमिट, अब t के जगह पे लोअर लिमिट, 3 - 1 करेंगे, पावर जो है वो डाल देंगे। t के जगह पे अपर लिमिट, t के जगह पे लोअर लिमिट, t के जगह पे अपर लिमिट, t के जगह पे लोअर लिमिट, प्लस 4। अपर लिमिट कौन है? 3, लोअर लिमिट कौन है? 1, और पावर 1 है तो पावर 1 रहेगी। क्या बहुत अजूबा है अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखने में? नहीं। अरे बोलेंगे तुमसे 2 रुपया से 7 रुपया हो गया, कितने का फर्क पड़ा? 5, 7 में 2 घटा दो, यहां भी वही हो रहा है, 1 से 3 के बीच में क्या फर्क पड़ा? 3 में 1 घटा दो, अब बाकी जो पावर है वो पावर डालते चले जाओ। अब इसके बाद अगेन फ्रैक्शन का जोड़ घटाव है, जो आपको किसी कीमत पे देख के नहीं उतारना चाहिए। किसी कीमत पे देख के उतार रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, काटने के लिए जिंदगी पढ़ रहे हो, क्योंकि फ्रैक्शन का जोड़ घटाव आपको आता है और इसमें भी किसी को दिक्कत है तो हमसे आके मिल लो, मैं तरीका बता दूंगा, आधा घंटा पढ़ा दूंगा, हमेशा के लिए आपका क्लियरिटी आ जाएगा। अपने आप को डाउट में लेके नहीं चलो। यह है 3/4, 3 का पावर 4 है, मतलब 3 कितनी बार? 4 बार। 3 × 9, 9 × 27, 27 से 81, 81 में से 1 जाएगा 80। हम डायरेक्ट घटा दिया, समझ गए ना, 1 घटा दिया, ये आ गया 2/3। 3 × 9, 9 × 27, 27 में से 1 जाएगा 26, 26, 1/2। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2। कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त? ये हो जाएगा 20 बार में कटेगा, 20 × 60 प्लस 26 दूनी 52/3, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, जोड़िए 8 और 4 12, 12 और 60 72, 52/3,
एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 3 दूनी 6, 3 7 21 प्लस 52। हाउ मच? 6 और 2 8, 5 और 1 6 2 डिवाइडेड बाय। कितने लोगों को लगता है कि समझ में आ गया? हाथ खड़ा कर। कुछ तो कॉन्फिडेंस आया होगा। और बाकी जैसे मैंने कहा, ये 1 2 बार वाला चीज नहीं है। पूरा 11 12 तुमको खाली यही दिखने वाला है। इंटीग्रेशन ही बता रहे हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन। अगला वीडियो में हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। ये तो पिछला वीडियो का एक तरह से डिवीजन पार्ट था। अगला वीडियो में आप लोगों को हम एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में रिलेट करेंगे। और आप देखो, मैं एक बात बोल देता हूं कि एक टॉपिक को लगभग मैंने मिलाओगे पूरा टाइम 4 घंटा पढ़ाया, और आने वाले कल में 4 घंटा में कम से कम भी तो 10 टॉपिक हो जाएगा इसी तरह का, सेम टाइप का। तो जो समय लग रहा है शुरुआत करने में, बच्चे को चलने में लगता है 9-10 महीना, एक बार चलने लगता है तो 1 महीने में दौड़े लगता है। और हम लोग बहुत शुरू में ही घबराते, एक टॉपिक में 4 घंटा लगा, 10 टॉपिक है 40 घंटा लगेगा। बिल्कुल नहीं। तुम देखना अगला वीडियो जो एक्सेलरेशन का आएगा, इतना ही टाइम में 4 घंटा में एक्सेलरेशन के कम से कम 3-4 सवाल बन जाएगा 1 घंटा में। उसके अगला 1 घंटा का बात करें तो 10 सवाल 1 घंटा में बन जाएगा। तो जो समय लग रहा है शुरुआत में, इस शुरुआत के कॉन्सेप्ट पे 100% आपको कमांड करना है। थैंक यू।